हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो करने वाले आज हम एचसीएफ। तो आज का जो पार्ट है इसके अंदर हम एचसीएफ के बारे में जानेंगे कि एचसीएफ होता क्या है, फिर उसको क्वेश्चंस पे किस तरह से यूज़ करना है और क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, उन सभी चीज़ों को आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में लेंगे एलसीएम के सभी क्वेश्चंस को कि एलसीएम क्या होता है, किस किस तरह से मतलब उस पर क्वेश्चंस बनते हैं। फिर उसके बाद अगला पार्ट जो तीसरा पार्ट होगा उसके अंदर एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों से मिलकर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए एचसीएफ के बारे में जानते हैं है क्या। जैसे कि आप ये समझिए, अगर मैंने कहीं पर एक नंबर लिख दिया 33 और मैं ये पूछूं कि ये 33 जो ये 33 नंबर है किस किस से पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है, तो आप कहोगे 33 पूरी तरह 33 से भी डिवाइड है। ठीक है, ये 33 पूरी तरह 1 से भी डिवाइड है। ठीक है, यानी कि 33 से भी डिवाइड है और 1 से भी डिवाइड है और किसी से डिवाइड है, तो आप कहोगे हाँ 33 किस किस से मिलके बना है, 11 और 3 की मल्टीप्लाई से, यानी कि ये 3 से ही पूरी तरह डिवाइड हो सकता है और 11 से भी। अगर मैं पूछूं 44 तो आप कहोगे 44 से भी डिवाइड है और 1 से भी। ये तो नेचुरल नॉर्मल सी बात है भाई, ये नंबर अपने आप से तो डिवाइड होगा ही और 1 से तो सभी संख्या पूरी तरह डिवाइड होती हैं। चलो इतनी सी बात हमें समझ आ गई। अब अगर मैं आगे जाऊँ तो आप देखोगे ये 11 से भी डिवाइड है, 4 से भी, इसी तरह से 2 से भी डिवाइड है पूरी तरह। चलो ये बात तो हम सीख गए। ठीक है, पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एचसीएफ। एचसीएफ का मुद्दा है ना, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, हर जिस वैल्यू से ये डिवाइड हो रहा था, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 11 इंटू 3, बस थोड़ा सा जान लेंगे तो 11 इंटू 3 क्या था, इन दोनों वैल्यूओं से ये डिवाइड हो रहा था, यानी कि ये क्या है इसके फैक्टर्स 33 के। पर जब एचसीएफ की बात आती है तो यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी है। अगर क्वेश्चन क्या करे, इसका और इसका एचसीएफ बताइए, तो इसका और इसका एचसीएफ मतलब एक ऐसी वैल्यू जो बड़ी से बड़ी भी हो और ऐसी वैल्यू हो जिससे ये 33 भी पूरी तरह डिवाइड हो रहा हो और ये 44 भी पूरी तरह से डिवाइड हो रहा हो। तो ऐसा करने के लिए आप क्या देखोगे, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। 11 से भी, 3 से भी, 33 से भी, 1 से भी। इसी तरह से इसके अंदर भी देखोगे तो ये 11 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 33 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है और ये पूरी तरह से 2 से भी डिवाइड हो रहा है। पर इन दोनों के अंदर ऐसी एक वैल्यू जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, 11 है कि नहीं है। ठीक है, सॉरी 33 क्यों लिख दिया यहाँ पे, मैं ना 44 लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, 11, और यही एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर सकती है। क्या इससे बड़ी कोई संख्या आपको दोनों में कॉमन दिख रही है, नहीं। तो यही क्या हो जाता है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब फैक्टर इन दोनों नंबरों का और कॉमन भी हो दोनों के अंदर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पर जब हम क्वेश्चन करेंगे, चलो ये तो चीज़ हमने समझ ली, ठीक है, पर क्वेश्चन करते टाइम हम इतनी ज़्यादा महाभारत की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें करना क्या है, जब भी वो एचसीएफ पूछता है तो हमें ये दोनों नंबर देखने हैं और फिर ये चेक करना है इन दोनों के बीच का गैप कितना है। तो इन दोनों के बीच का गैप अगर आप देखोगे तो कितना बन रहा है, 11। फिर आप ये बताइए क्या इस 11 से ये पूरी तरह डिवाइड हो सकता है, तो आप कहोगे हाँ हो सकता है। क्या इस 11 से ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड होगा, तो आप कहोगे हाँ हो सकता है। इसका मतलब ये 11 ही क्या हो गया हमारा एचसीएफ। तो ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा ये नहीं कि भैया इसे तोड़ना इसे तोड़ना, कुछ नहीं करना, सिंपल छोटी सी चीज़, जो भी दोनों नंबर दे रखे हैं उन दोनों का गैप, फिर ये देखो उस गैप से ये और ये दोनों नंबर अगर पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ। जैसा कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखा, पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। अगर आप पहले क्वेश्चन की तरफ जाओगे तो क्वेश्चन में देखोगे आप क्या लिखा हुआ है, 923 और 949, ये दोनों क्वेश्चन में नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने जो बात आपको समझाई थी वो क्या समझाई थी, इन दोनों के बीच का गैप देखना है। और जब आप इन दोनों के बीच का गैप देखोगे तो वो गैप आएगा 26, यही तो गैप बनेगा। अब क्या 26 से ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड होगा, तो अगर आप ध्यान से देखो पीछे क्या लिखा है, 6 के पहाड़े में ना तो कभी 3 आता है ना ही 9, तो यहाँ से हमें पता लग चुका है कि इन दोनों में से कोई भी नंबर
26 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं है। इसका मतलब 26 हमारा SCF भी नहीं हो सकता। और अगर आप ध्यान से ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शन के अंदर 12, 13, 14, 15 यानी कि कहीं पर भी दूर दूर तक 26 नहीं लिखा हुआ, तो ये तो हमारा SCF वैसे भी नहीं था। फिर हमने क्या करा, अब हमें ये तो पता लग चुका है कि 26 हमारा क्या आंसर नहीं है। फिर हम इसी 26 को फैक्टर्स में तोड़ेंगे। हमें इतना तो पता है 100% जो गैप है उसी से ये और ये पूरी तरह डिवाइड होंगे, पर शायद गैप इतना ज़्यादा है कि जो गैप है ना, गैप के अंदर वैल्यू छुपी हुई है शायद। अगर 26 से नहीं हो तो इसी गैप में छुपी हुई वैल्यू को ढूंढेंगे। तो हमने जब ढूंढा तो इसको हमने देखा 26 किससे बना है, 13 और 2 की मल्टीप्लाई से बना है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या 2 से ये वाला नंबर डिवाइड हो सकता है? तो आप छूटते ही क्या कहोगे कि सर जो ये 2 है ये एक सम संख्या है, और अगर इन नंबर्स की बात की जाए तो ये क्या है, ओड नंबर, विषम संख्या, और ये इवन नंबर, तो इससे तो ये पूरी तरह वैसे भी डिवाइड नहीं होगा। बचा क्या हमारे पास, 13। तो हाँ, 13 ही हमारा आंसर है। क्यों? जब आप ऑप्शन चेक करोगे तो 13 आपको ऑप्शन में भी दिख रहा होगा। ये आप करके देख लेना, 13 से इसे और इसे डिवाइड, पूरी तरह से डिवाइड भी हो जाएगा। तो हाँ, 13 ही हमारा SCF है। यही एक वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे ये भी पूरी तरह डिवाइड होगा और ये भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से, क्या कहता है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा 973, 782, 775 ये 3 नंबर दे रखे हैं, और हमें करना क्या है, जब तक 2 नंबर थे तो दोनों के बीच का हमने गैप देख लिया था। अब हमारे पास है 3 नंबर, अब हम किसका गैप देखेंगे। तो आपकी जो इच्छा हो ना, उन 2 नंबरों को उठाना और उनके बीच का गैप देख लेना, चाहे इन दोनों का, चाहे इन दोनों का, चाहे इन दोनों का। पर अगर क्वेश्चन को इजी बनाना है उसके लिए जो गैप देखोगे वो ऐसे 2 नंबरों के बीच में देखना जिनके बीच में गैप थोड़ा कम हो, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे। यानी कि अगर मैं इन दोनों नंबरों की बात करूं तो इन दोनों के बीच में गैप है 7 का, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ से हमें पता लग गया है कि हमारा SCF 7 हो सकता है। पर कंडीशन, अगर 7 से ये भी पूरी तरह से डिवाइड हो, ये भी पूरी तरह से डिवाइड हो और ये भी पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए, ठीक है। तो जब 7 से इसे मैंने डिवाइड करके देखा तो 7 से 1 पे, 7 से 1 पर आगे ये डिवाइड नहीं हो पाया, क्योंकि SCF का मतलब क्या है कि एक ऐसा नंबर, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड होने वाले हैं। तो ये तो हमारा SCF है ही नहीं, इससे यही नहीं हुआ तो आगे हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यही नहीं हुआ तो ये आंसर तो है ही नहीं। अब क्या करेंगे, अब इसके फैक्टर बनाएंगे, और फैक्टर बनाते टाइम जब इसे तोड़ेंगे तो 7 और 1 की मल्टीप्लाई से ये टूट गया। अब हमें पता है 7 तो आंसर है ही नहीं और 1 बचा, और 1 तो एक ऐसी संख्या है जिससे सभी नंबर, जितने भी नंबर से सभी पूरी तरह डिवाइड होते हैं। तो 100% 1 हमारा क्या है, SCF, और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कह रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन पर आए तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमारा 58, 132, 148। अब देखिए इस तीसरे और चौथे क्वेश्चन से आपको बहुत प्यारी सी चीज़ सीखने को और मिलेगी, क्योंकि अभी तक जो सिखाया है अगर उतना ही सिखा दिया तो आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न रह जाएगी। यहाँ से आपकी कुछ कन्फ्यूज़न दूर होने वाली है। जैसा कि देखिए होगा क्या, अगर आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देखोगे इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 16, ठीक है। नीचे लिख लेते हैं, चलो, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 16। तो हम चेक करेंगे क्या 16 हमारा SCF है। उसके लिए जैसे हम 58 को 16 से भाग देकर देखेंगे, डिवाइड देंगे, ये 16 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 16 हमारा आंसर नहीं है। अब दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए था, हम इसको तोड़ेंगे 2 फैक्टर्स के अंदर। तो हमने तोड़ा 8 × 2। अब जब देखा क्या 8 से ये पूरी तरह डिवाइड है, नहीं, तो 8 भी SCF नहीं हो सकता। अब बच्चा क्या करता है, सीधा ही 2 के पास चला जाता है, और ऑप्शन में भी आपको 2 दिख रहा होगा, और डायरेक्ट 2 को आंसर दे देगा।
वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर है तो 2, पर सीधा 2 पर जाना भी एक गलती है। वो गलती है क्यों? इस क्वेश्चन के अंदर तो आप बच जाओगे। क्यों बच जाओगे? क्योंकि अगर देखा जाए इसका एक फैक्टर और बनता, वो क्या बनता? 4 × 4। और अगर आप इस 4 से भी चेक करना चाहिए था। क्यों? हमें बड़ी से बड़ी संख्या पता लगानी है। 16 के बाद 8, 8 से छोटा 4 है, सीधा हम 2 पर नहीं जा सकते। तो जब हम 4 से इसे डिवाइड देंगे तो नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 4 आंसर है नहीं वैसे। पर ऐसा नहीं है कि 4 आंसर नहीं हो सकता था, हो भी सकता था। हमारा फर्ज बनता है हम चेक करें। अगर नहीं है तो इस पे कांटा लगाओ, आगे बढ़ो। और 2 से तो हर वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है जो एक इवन नंबर है, सम संख्या है। तो 2 हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया SCF। बट जब हम अगले क्वेश्चन पर गए, 4th क्वेश्चन पर, तो 4th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 4th क्वेश्चन पर आए तो 4th क्वेश्चन में दे रखा है 56, 132, 148। आपको भी सर इसमें क्या लगा है, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको अंतर पता लग चुका होगा क्वेश्चन में क्या अंतर है। अब इस क्वेश्चन के अंदर फिर से हमने गैप देखा तो इन दोनों के बीच में 16 का गैप था। हमने चेक करा 16 से ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं है, तो 16 हमारा आंसर नहीं हो सकता। हम आगे आए तो हमने इसे फैक्टर्स में तोड़ा। हमने चेक करा क्या 8 से ये पूरी तरह डिवाइड है? हाँ, ये पूरी तरह डिवाइड है। आगे गए, क्या ये 8 से पूरी तरह डिवाइड है? तो ये 8 से पूरी तरह डिवाइड नहीं है, तो हमारा 8 आंसर नहीं हो सकता। फिर आपने 2 से चेक करा तो 2 से तीनों ही पूरी तरह से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब 2 क्या हो गया हमारा आंसर। पर तभी आपने आंसर लगा के आगे बढ़ गए और बाद में पता लगा ये तो आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि आपने वो वाली गलती कर दी है। कौन सी वाली? जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि 8 से पहले हम 4 से भी चेक करके देखें, क्योंकि 16 तो 4 और 4 की मल्टीप्लाई से ही बनता है। अगर 4 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इस कंडीशन में 4 ऑप्शन होगा हमारा। तो हमने जब 4 से देखा तो ये भी पूरी तरह से डिवाइड है, 4 से देखा तो ये भी डिवाइड है और ये भी। तो इसका मतलब इस टाइम 2 आंसर नहीं है, 4 आंसर है। 2 से भी हो रहे डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 4। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन देखिए, थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ा देते हैं क्योंकि चीज़ें मुझे लगता है अब आपको समझ आ चुकी होंगी। तो 5th क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, तो 341, 279, 558, यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सी बात गई होगी? मैंने कहा है 2 ऐसे नंबर देखने हैं जिनके बीच का गैप कम हो। अगर आप इन दोनों नंबरों के बीच का गैप देखते हो तो कितना आएगा? 62। पर अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में तो 62 कहीं नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 62 आंसर नहीं हो सकता। बट चलो, अगर हम ऑप्शन को भी नहीं देखते तो भी हम आराम से बता सकते थे कि भाई यहाँ पर पीछे क्या लिखा हुआ है? 2। अब मुझे एक बात बताइए कि 2 यानी कि एक इवन नंबर, और यहाँ पीछे 1, 9 और 8 है। अगर इस नंबर को छोड़ दें तो हमें पता है ये दोनों नंबर, ये भी नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट हमें नहीं पता। बट ये दोनों नंबर तो पूरी तरह से 100% 62 से डिवाइड हो ही नहीं सकते, क्योंकि 2 के पहाड़े में ना तो 1 आता ना ही 9। इसका मतलब 62 तो आंसर हो ही नहीं सकता। फिर हमने जब इसके फैक्टर बनाए तो हमें पता है 31 × 2 इसमें टूट सकता है, और हमें ये तो पता है कि 2 तो आंसर हो ही नहीं सकता, बचा क्या? 31। और जैसे ही हम ऑप्शंस की तरफ ध्यान देंगे तो वहाँ से हमारे को और ज़्यादा फायदा मिलने वाला है कि हम डायरेक्ट ही आंसर पिक कर लेंगे। हाँ, 100% हमारा 31 आंसर है। और आप चेक भी कर लेना, 31 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा और ये भी पूरी तरह डिवाइड होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 31। इसी तरह से हम 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो छठे क्वेश्चन पर आते हैं। तो छठा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, फिर से वही चीज़ है, और नंबर दे रखा है कौन सा? 403, 527 और 589। फिर से हमें क्या करना है? गैप देखना है। तो इन दोनों के बीच का गैप कम है, तो इन दोनों को ले लिया। कितना है? 62। 62 से ये और ये डिवाइड नहीं हो सकते, बात वही है। पीछे 2 है और यहाँ 9 और 7 लिखा हुआ है, तो 2 के पहाड़े में ना तो 9 आता ना 7 आता। अब आगे क्या करेंगे? इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाते ही हमने देखा 31 × 2 में टूट रहा है, 2 तो आंसर हो ही नहीं सकता। और अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शंस में भी 31 ही दिख रहा है, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चेक करके देख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 6th के बाद 7th क्वेश्चन पर।
तो 7वां क्वेश्चन देखिए। अब 7वां क्वेश्चन क्या है कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है ये बच्चे को डराने के लिए होते हैं क्वेश्चंस, कि भाई बच्चा घबरा जाए कि भाई सॉरी यार ये कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, पर क्वेश्चन के अंदर है कुछ नहीं, ठीक है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है, 1231 1892 1893 2376 कह रहा है कि इसका क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। तो हमें एचसीएफ निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, हम ये देखेंगे कि दो ऐसे नंबर जिनके बीच का गैप बहुत कम है, तो इन दोनों के बीच का गैप अगर आप देखोगे तो कितना है, 1। तो यहीं से पता लग चुका है एचसीएफ क्या हुआ, 1, क्योंकि एक ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों पूरी तरह से डिवाइड हो सकते हैं। तो 1 क्या आ गया हमारा, तीनों की मतलब चारों ही पूरी तरह से 1 से डिवाइड हुए, तो एक आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए। तो 8th क्वेश्चन बहुत प्यारा सा, ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। 8 पे आ गया, ठीक है 8 पे आ गया। तो 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। आंसर आप निकाल लोगे, पर वो आंसर आया क्यों, दिक्कत यहाँ पर बनती है। जैसा कि आप समझिए, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 डिब्बे हैं, एक डिब्बे के अंदर क्या है, 33 लीटर दूध भरा हुआ है, एक डिब्बे में 44 लीटर और एक डिब्बे में 55 लीटर दूध भरा हुआ है। अगर डायरेक्ट आंसर देना चाहते तो आप करते क्या, आप कोई से भी दो नंबरों का गैप देखते, गैप देखेंगे कितना रहा, 11, क्या 11 से ये भी डिवाइड है, हाँ ये भी, तो यही 11 क्या हो जाता हमारा आंसर। चलो आंसर तक तो हम पहुंच गए, पर ये 11 आंसर हुआ तो सही, पर बच्चे दिमाग में कन्फ्यूजन रह जाती है कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, तो क्वेश्चन जो कहना चाह रहा था उस बात को समझिए। देखिए क्वेश्चन ये कहना चाहता था, क्योंकि इसके बाद आप कभी भी चीज़ों को गलत नहीं करोगे। क्वेश्चन ये कहना चाहता था कि एक डब्बे में 33 लीटर दूध भरा है, एक डिब्बे में 44 और एक डिब्बे में 55 लीटर दूध भरा हुआ है। तो एक कोई भी, जैसे कोई लीटर ले लो, कोई भी बड़े से बड़े माप का बर्तन, ऐसा बर्तन कि जब उस बर्तन में से, मतलब उस बर्तन से इस 33 लीटर दूध को जब निकाला जाए तो इस तरह से निकाला जाए कि 33 लीटर जितनी बार में निकले वो निकले, बट पूरा का पूरा निकल जाए। यानी कि अगर ये बताओ, अगर मैं इसमें से 10-10 लीटर करके दूध निकाल रहा होता तो 10 लीटर निकालता, फिर 10 निकालता, फिर 10 निकालता, लास्ट में इसमें 3 लीटर बच जाता, पूरा तो नहीं निकला। पर अगर मैंने 11 लीटर का बर्तन देखा तो 11 लीटर वाले इस बर्तन से जैसी पहली बारी में दूध निकाला तो 11 निकला, फिर इस बर्तन में से 11 और निकालेंगे, फिर और 11, तो पूरा 33 निकल जाएगा। इसी तरह से अगर उसी 11 लीटर के बर्तन से 44 लीटर को बाहर निकालना चाहिए तो 4 बारी में तो निकलेगा, पर पूरा बाहर निकल जाएगा 11 के हिसाब से। इसी तरह से ये भी पूरा बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे बड़े से बड़े माप का बर्तन पूछा गया था, तो वो कितने लीटर का होगा, 11 लीटर का, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे और वही हमेशा हमारा क्या होता है आंसर। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए, जैसा कि 9th क्वेश्चन है, तो 9th क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। तो 9th क्वेश्चन भी इसी तरह का है कि बड़े से बड़े माप का, ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी वाला हमें कोई बर्तन चाहिए, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो 9th क्वेश्चन पर आए, इस बार जो दे रखा है कि तीनों डब्बों में जो दूध भरा है 403 लीटर, 527, 527, 589 लीटर। अब वही हमें बड़े से बड़े माप का बर्तन बताना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, एचसीएफ निकालेंगे। इन दोनों का गैप देखा 62, हमें ये भी पता है 62 से तो ये और ये पूरी तरह से डिवाइड हो ही नहीं सकते, और ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब इसको थोड़ा और आगे तोड़ेंगे तो 31 × 2, 2 से भी नहीं जा सकता, इन तीनों में से कोई भी पूरी तरह डिवाइड, ठीक है। तो बचा गया 31, और ऑप्शन में भी 31 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है हमारा। 10th क्वेश्चन भी इसी तरह का है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। 341, 279 और 558, हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन लगे रहने देना, ऑप्शन का ही पूरा खेल है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन था, फिर से यही बात पूछी गई थी कि बड़े से बड़े माप का, मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी हो ऐसा बर्तन, और
उसमें जब दूध को निकाले तो ये पूरी तरह बाहर निकल जाए। जैसे अगर 20-20 करके निकालें तो पूरी तरह 31-31 लीटर निकाले तो पूरी तरह से, तो उस कंडीशन में हम क्या लेंगे, एचसीएफ लेने के लिए इन दोनों का गैप जो कि कितना है 62। हमें पता है कि 62 से तो ना तो ये पूरी तरह डिवाइड है, तो ये 62 तो आंसर है नहीं, 62 आंसर नहीं हो सकता। आगे जब हमने इसे तोड़ेंगे तो यहाँ से हमें पता लग चुका है इन दोनों में से ये तो आंसर है ही नहीं, क्योंकि 2 से ना तो ये पूरी तरह डिवाइड है ना ही ये, बचा क्या 31। तो यही हमारा क्या है आंसर, क्योंकि 31 हमें ऑप्शन में भी दिख रहा है। इसी तरह से आगे गए, आगे बहुत बढ़िया बढ़िया बेहतरीन से क्वेश्चन आएंगे। अभी ये छोटे छोटे से क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि धीरे धीरे आपका माइंड खुद ही डेवलप हो, आपको एक डर सा खत्म हो कि यार क्वेश्चन तो हम 1 सेकंड में निकाल पा रहे हैं। तो जैसे ही थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों को भी आप बिना डर के कर पाओगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या करा है, अभी क्वेश्चन चेंज हो चुका है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है ध्यान से समझना। ओके स्टूडेंट, फिर 11वें क्वेश्चन पर आते हैं। 11वें क्वेश्चन पर क्या है कि छोटा दिख रहा हो थोड़ा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इंग्लिश में लगवा देंगे, थोड़ी देर के लिए हिंदी में, ठीक है। तो अगर किसी को लगे कि हिंदी में ही है तो थोड़ी देर बाद देखोगे तो इंग्लिश हिंदी में, या फिर शुरुआत में थोड़ी देर के लिए पूरे बोर्ड पर लगा दीजिए इंग्लिश हिंदी में, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। आधा इंग्लिश का आधा हिंदी का। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर। कह रहा है इस बार क्वेश्चन में 3 खेत हैं, और मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगे, ठीक है। कह रहा है 3 खेत हैं और तीनों का जो क्षेत्रफल यानी कि एरिया दे रखा है वो कितना कितना दे रखा है, 396, 408 और आगे दे रखा है 444। ये उनका एरिया दे रखा है। अब है क्या कि क्वेश्चन में अगर एरिया दे रखा है तो एचसीएफ जब निकालेंगे तो एचसीएफ भी एरिया ही आएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर टाइप के खेत हैं, रेक्टेंगल टाइप के, और इसमें से रेक्टेंगल टाइप के ही खेत काट रहे हैं, यानी कि गड्ढा खोदना है रेक्टेंगल टाइप का। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो गड्ढा खोदेंगे इस तरह से खोदेंगे कि एरिया इसमें से जब निकालेंगे तो उनका भी एरिया उतना ही बराबर रहेगा, यहाँ से भी एरिया उतना ही रहेगा, उतने एरिया के यहाँ से भी खोदेंगे, और ऐसे खोदे जाएंगे कि पूरी तरह से यहाँ की भी ज़मीन खराब ना हो, यहाँ की भी ज़मीन और यहाँ की भी ज़मीन खराब ना हो। तो उस कंडीशन में तो एचसीएफ ही हमारे पास एक चांस रहता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो ये पूछना चाहते हैं कि वो जो गड्ढे हैं उनका एरिया बताओ। तो उनका एरिया यानी कि इनका एचसीएफ। तो जब एचसीएफ लेंगे तो गैप देखेंगे, और गैप देखते ही 12 आएगा, 12 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, यानी कि 12। अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो उसका एरिया आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं अगर इससे अगले क्वेश्चन पर गए और 12th क्वेश्चन की बात की जाए तो 12th क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। हिंदी में और इंग्लिश में लगा दिए थे, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो अगर 12th क्वेश्चन पर जाते हैं तो इसी तरह का क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है ध्यान से समझेंगे। इस बार क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहा है कि जो गड्ढे खोदे जाएंगे उनका एरिया तो पता नहीं क्या है, पर उनकी जो चौड़ाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3। अगर मुझे इसका एरिया पता लग जाए, जैसे कि अगर मुझे पता लग जाए इसका एरिया 9 है तो मुझे ये पता लग जाए इसकी लंबाई भी 3 होगी। अगर मुझे पता लग जाए इसका एरिया 27 है तो इसकी लंबाई 9 हो जाएगी। तो इसका एरिया पता लगाना है सबसे पहले। तो एरिया तो अभी हमने निकालना सीखा है कि अगर 3 फील्ड दे रखे हैं, 3 खेत दे रखे हैं और इनका एरिया अगर निकालना है तो इनका एरिया होगा क्या, इन दोनों का गैप देखिए कितना है 12। क्या इस 12 से ये तीनों पूरी तरह से डिवाइड है, आप कहोगे हाँ। तो इसका मतलब जो गड्ढे खोदे जा रहे हैं रेक्टेंगल टाइप के उनका एरिया क्या होगा 12। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पर क्वेश्चन में अगर एरिया पूछा जाता तो ये हमारा आंसर हो जाता। और एक बात ध्यान से रखना, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में एरिया दे रखा है तो जो एचसीएफ आएगा वो एरिया आएगा, और अगर यहाँ पर साइड दे रखी होती, जैसे रेक्टेंगल की 2 साइड दे रखी होती, तो उस कंडीशन में जब एचसीएफ निकालते तो हमारे को साइड ही मिलती, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पूरा एरिया आ चुका है 12। तो हमें पता है अगर इसकी चौड़ाई 3 है तो उस कंडीशन में लंबाई कितनी होनी चाहिए, 4। 3 चौक 12, तो 4 हमारी क्या आ गई लंबाई, 4 सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 13th क्वेश्चन देखते हैं, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें क्या कह रहा है। तो 13th क्वेश्चन ये हमारा कब आ रखा है
CGL में 1999 में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमॉन्ग होम 1001 पेन्स एंड 910 पेंसिल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ईच स्टूडेंट गेट सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स। कहने का मतलब है 1001 पेन है और 910 पेंसिलें हैं, जब इन्हें सभी स्टूडेंट्स में बांटा जाएगा तो इस तरह से बांटा जाएगा कि हर एक बच्चे को बराबर 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 पेन या जो भी पेंसिल मिलेंगी बराबर बराबर मिलने वाली हैं। तो इसका मतलब है इस तरह के क्वेश्चंस में जब बराबर बराबर चीज़ें मिलेंगी उस कंडीशन के अंदर एचसीएफ निकाला जाता है। और एचसीएफ निकालते कैसे हैं, इन दोनों का गैप देखेंगे कितना आएगा 91। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 91 ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन अगर आपको कितने दे रखे हैं, एक 91 दे रखा है, एक 910 दे रखा है, एक 1001 दे रखा है, 1911। अगर आप एक बात ध्यान से सोचो, जब गैप ही 91 है यानी कि इससे छोटी वैल्यू तो हो सकती है एचसीएफ, इससे बड़ी नहीं हो सकती। तो बड़ा देखो इनमें से तो कोई भी नहीं हो सकता, तो 100% 91 ही आंसर है। चाहे इससे डिवाइड करके चेक करके देख लेना। तो 91 क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। 14th क्वेश्चन क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन में कह रहा है 2 पाइप्स ऑफ लेंथ, एक पाइप है 1.5 मीटर का, एक पाइप है 1.2 मीटर का, और कह रहा है कि इनके अंदर से टुकड़े काटे जाएं, पीसीस, और ऐसे टुकड़े कि जितनी लेंथ मतलब इसमें से जितनी लेंथ के काटे जाएंगे उतनी लेंथ के इसमें से भी, और ना तो इसमें से कुछ एक्स्ट्रा बचे ना ही इसमें से कुछ एक्स्ट्रा बचे। जब कुछ भी एक्स्ट्रा ना बचे ऐसी वाली बात कह दी जाए तो इसका मतलब वो एचसीएफ चाहता है हमसे। और एचसीएफ के लिए आप सोचो यार ये तो 1.5 है 1.2, अब क्या करें। पर अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आप एक चीज़ बताइए, समझ लो यहाँ पॉइंट नहीं है, अगर ऐसा होता तो आप 1 सेकंड में आंसर देते। क्या करते, इन दोनों के बीच का गैप देखते 3, और 3 से ये भी भाग है पूरी तरह से और ये भी पूरी तरह से भाग है, और आप कहते सर जी आंसर हमारा 3 होगा। ठीक है, पर आप अगर ध्यान से देखोगे लास्ट के मतलब पीछे से एक के आगे पॉइंट लगा यहाँ पर भी और यहाँ पे भी, इसका मतलब जो आंसर है उसमें भी पीछे से एक के आगे पॉइंट होगा और ये हमारा 0.3 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 0.3 मीटर की जब मतलब पाइपें काटी जाएंगी तो पाइप बर्बाद भी नहीं होगा और दोनों में से 0.33 मीटर के पाइप कट जाएंगे। ये हमारा 2017 का मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतना बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं था, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। 14th के बाद 15th क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है, ये हमारा 2014 CPO-SI का है। तो आप देख सकते हो मेंस के क्वेश्चन भी हम विद इन सेकेंड कर पा रहे हैं, बट कब, जब हमारे को चीज़ों पर कमांड है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 15th क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। तो 15th क्वेश्चन में कह रहा है कि ना 84 मैथ की बुक है, 90 फिजिक्स की है और 120 केमिस्ट्री की हैं। और इस तरह से बुक्स उठानी है हमें कि जैसे इसमें से 5-5 बुकें ले ली या 6-6 ले ली, इस तरह से बुक्स लेनी है कि उन सभी की ऊंचाई एक बराबर हो। जो गट्ठे बनाए जाएंगे, जैसे 6-6 बुकों के हमने गट्ठे बनाए, तो 6-6 बुकों के गट्ठे बनाने पर उनकी एक जैसी ऊंचाई जाएगी। भाई 6 वाले की बुकों की गट्ठे की ऊंचाई एक बराबर है, अगले 6 की भी एक बराबर होगी। तो इस तरह से बुक्स को उठाना है, बट उठाना इस तरह से कि एक भी बुक यहाँ से वेस्ट ना जाए, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और उसी प्रकार के बंडल यहाँ से भी बने और उसी प्रकार के बंडल यहाँ से भी और यहाँ से भी। इस तरह की जब भी बात है तो एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि हम एचसीएफ निकालने के लिए गैप देखेंगे। गैप मिला हमें 6, तो यहाँ से हमें पता लग चुका है कि अगर 6-6 बुक यहाँ से लेंगे तो ये पूरी तरह से 84 बुक 6 से मतलब बंडलों में बन भी जाएंगी और एक भी बुक बचेगी भी नहीं। या फिर आप डिवाइड करके देख लो, 6 से डिवाइड है, ये भी है, ये भी है, इसका मतलब 6 ही क्या है हमारा आंसर, कि 6 बुक के बंडल बनने वाले हैं। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा 2014 का CPO का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा है। थोड़ी देर पहले इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए, 1 सेकंड में बताता हूँ। तो क्वेश्चन के अंदर बस हमारे से इनडायरेक्ट वे में यही पूछा गया, एचसीएफ बताइए। तो एचसीएफ हम 1 सेकंड में बता देंगे। हमें बताए कैसे करना है। हम इन दोनों का गैप देखेंगे, कितना आ गया 31।
और अगर ऑप्शन में देखोगे तो 31 आपको आसानी से दिख रहा होगा और यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 17th क्वेश्चन। तो 17th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो 17वां क्वेश्चन देखिए। तो अगर 17वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 17वां क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक छड़ी यानी कि स्टिक है 10 मीटर और एक 15 मीटर लंबी है और एक 20 मीटर की है। अब क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि ना हमारे को इनमें से छोटी छोटी छड़ी काटनी है और इस तरह से काटनी है कि इसका कुछ हिस्सा भी वेस्ट ना हो, इसका भी कोई हिस्सा वेस्ट ना हो, इसका भी कोई हिस्सा वेस्ट ना हो, और जितने इतने मीटर की इसमें से काटेंगे उतने ही मीटर की इसमें से और उतने ही मीटर की इसमें से। और इस कंडीशन में तो हमेशा हमें एचसीएफ निकालना पड़ता है और एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों गैप देखेंगे। क्या 5 से ये भी पूरी तरह डिवाइड है, हाँ ये भी है, हाँ और ये भी है, हाँ। इसका मतलब 5-5 मीटर की छड़ियाँ काटी जा सकती हैं। और अगर 10 मीटर में से मैं 5-5 मीटर की छड़ी काटूंगा तो यहाँ से मुझे कितनी छड़ी मिलेंगी, 2। और अगर यहाँ से काटूंगा तो मुझे मिलेंगी 3 छड़ियाँ। और 20 मीटर में से 5-5 मीटर की कितनी मिलेंगी, 4। तो 4 और 3 7 और 2 9। तो टोटल कितनी छड़ी मिली मुझे, 9। तो 5-5 मीटर की 9 छड़ियाँ मुझे मिल जाएंगी और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन है कौन से वाला, सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 18th क्वेश्चन पर। तो 18th क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। 18th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है 105 बकरियां हैं, ठीक है, 140 गधे हैं और 175 गाय हैं। अब हुआ क्या है, इन सभी जानवरों को नदी के उस पार लेकर जाना है। अब नदी के उस पार लेकर तो जाना है, पर कंडीशन क्या है, जैसे बचपन में कहानी सुनाया करते थे बड़े बूढ़े, क्या कहा करते कि नदी के उस पार लेकर जाना और नाव सिर्फ कितनी है, नाव सिर्फ एक है। अब उसने क्या शर्त रख दी, भाई लेकर तो चले जाऊंगा पर एक बारी में एक ही टाइप के जानवर को लेकर जाऊंगा। यानी कि अगर गाय लेकर जा रहा है तो गाय लेकर जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं सारी गाय एक बारी में। मतलब अगर गाय लेकर जा रहा है तो उस वक्त नाव में सिर्फ गाय होंगी और गधे हैं तो गधे ही होंगे। और जैसे कि पहली बारी में जितने जानवर लेकर जाएगा हर बार उतने ही जानवर वो लेकर जाएगा, नंबर ऑफ जानवर्स भी बराबर होंगे, ये उसने शर्त रख दी। तो हमें पता है कि अगर ये सभी जानवर इस तरह से ख़त्म करने हैं कि मतलब जो मतलब एक ऐसी क्वांटिटी हमें बतानी है कि जिसमें कि ये सभी जानवर पूरी तरह से उधर भी चले जाएं, कोई एक आधा एक्स्ट्रा ना बच जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हमें एचसीएफ निकालना होता है। तो अगर 105, 140, 175 यानी कि एक ऐसा नंबर जो 105 को भी पूरी तरह से डिवाइड करे, 140 को भी, 175 को भी, वो नंबर होगा इन दोनों का गैप। यानी कि 35 से ये भी पूरी तरह से जाएगा, ये भी और ये भी। तो क्वेश्चन को अगर समझा जाए तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है, चाहे वो गाय लेके जा रहा है, चाहे गधे, चाहे बकरियां, अगर नाव में 35 बिठा देगा तो अगली बार फिर से 35 बिठा सकता है, अगली बार 35। इस तरह से सभी जानवर आसानी से जा पाएंगे। और मतलब इस नंबर के साथ जाएगा तो सभी जा पाएंगे, एक आधा एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। पर इस तरह से जब लेके जा रहा होगा तो इन 105 को ख़त्म करने में उसे कितने 3 फेरे लगाने पड़े होंगे, इन 140 को ख़त्म करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने पड़े होंगे, 4, और इन्हें ख़त्म करने के लिए 5। तो ये पूछ रहा है कि कितने फेरे, कितने चक्कर उसे लगाने पड़े। तो 5 और 4 9 और 3 12, टोटल 12 चक्करों में उसने उन जानवरों को परली साइड पहुँचा दिया होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19वां क्वेश्चन भी इसी तरह का है, वही सेम चीज है। जल्दी से देख लेते हैं कहना क्या चाहता है 19वां क्वेश्चन हमारा। अगर 19वें क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक किसान है, 945 गाय हैं और 2475 क्या है उसके पास, भेड़ें। ठीक है, वही बात है जैसा कि वो पिछले क्वेश्चन में चाह रहा था। कह रहा है कि वह उनके रेवड़ बनाता है, गायों और भेड़ों को अलग अलग रखकर और हर रेवड़ में पशुओं की बराबर संख्या रखकर। यदि वे रेवड़ यथासंभव बड़े हैं तो हर रेवड़ में पशुओं की अधिकतम संख्या और इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित रेवड़ों की कुल संख्या क्रमशः ही कीपिंग काउस एंड शीप सेपरेट एंड हैविंग द सेम नंबर ऑफ एनिमल्स इन ईच फॉक्स। तो बात वही है जैसा कि पिछले क्वेश्चन में कह रहा था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ के लिए जब इन दोनों गैप देखेंगे तो 945 इसमें से माइनस करके देखेंगे, ये हमारा 0 आ जाएगा। 7 में से 4 गया 3, 14 में से 9 गया 5 और यहाँ पे 15, तो ये आ गया 1530।
पर 1530 से हमें पता है इनमें से दोनों में से कोई भी पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। ये तो वैसे भी नहीं जाएगा, बड़ा है 1530, हमने से तोड़ा तो 45 मल्टीप्लाई 34, इसमें ये टूट चुका है। हमें ये भी पता है कि 45 से ये और ये डिवाइड हो जाएगा, पर 34 से तो इन दोनों में से कोई भी डिवाइड नहीं होने वाला। तो इस कंडीशन में अगर ऑप्शन देखा तो हाँ हमें दिख चुका है 45, हमारा SCF 45 ही। अगर 45 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं और 45 से अगर मैं इसे डिवाइड करके देखता हूँ पहले कितने पर जाएगा, तो 45 से देखोगे तो 21 पर जाएगा, और अगर 45 से इसे देखोगे तो 45 से जाएगा ये हमारा कितने पर, 55 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो तो तीसरा ऑप्शन जिसके अंदर अगर जानवर कितने होने चाहिए, एक मतलब एक झुंड में तो 45, और अगर 945 जानवर हैं तो 45 के क्या ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे, ऐसे 21, और यहाँ कितने बनेंगे 55, तो टोटल कितना हो गया ये 76। तो ऐसे ऐसे 76 ग्रुप बनने वाले हैं, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 20 क्वेश्चन। तो अगर 20वें क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो 20वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बीसवें क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए 20वें क्वेश्चन में बच्चा क्या गलती करता है, जल्दी से क्या लिखेगा 21, 42 और 63, और जल्दी से गैप देखेगा 21 और चेक करेगा 21 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, और आंसर दे देगा 21। पर उसने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि बर्तन बताइए, उसने ये पूछा है ऐसे कितने बर्तन भर सकते हैं। पहले क्या था कि वो बड़े से बड़े माप का बर्तन बताओ, तो हम क्या कर देते थे कि बड़े से बड़े माप का 21 लीटर का बर्तन होगा, जिसके अंदर अगर हम इस दूध को निकालें तो पूरा निकल जाए, इस दूध को निकालें तो 2 बारी में निकले और पूरा निकल जाए, और इस दूध को निकालें 3 बारी में निकल जाए, इस बर्तन से पूरी तरह निकल जाए। पर क्वेश्चन ने इस बार कुछ और पूछा है, वो पूछना चाहता है, कह रहा है कि ये पूरा का पूरा दूध कितने बर्तनों में आ जाएगा इस तरह के। तो 21 लीटर के कितने बर्तन भर जाएंगे, तो आप देखोगे इस 21 लीटर के दूध से एक बर्तन यहाँ भर जाएगा, 21 लीटर के दूध से 2 बर्तन यहाँ भर जाएंगे, और 21 लीटर के दूध से 3 बर्तन यहाँ, यानी कि टोटल 6 बर्तनों में ये दूध निकाला जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21वें क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं ध्यान से। इक्कीसवें क्वेश्चन में कह रहा है किसी आयताकार खेत का आकार कोई रेक्टेंगल टाइप का फील्ड है, और इसमें यह बता रखा है अगर इसकी लंबाई 284 है तो चौड़ाई दे रखी है 248। और अब मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन चाहता है कि इसके अंदर छोटे छोटे वर्गाकार यानी कि स्क्वायर टाइप की टाइलें लगानी है। तो जो टाइलें लगानी है उसका एरिया तो हमें पता नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि ये दोनों है क्या साइड, और साइड है तो हमें उस स्क्वायर की एक साइड पता लग सकती है। और साइड पता लगाने के लिए जब हम इन दोनों का गैप देखेंगे तो कितना आएगा 36, और हमें पता है 36 से ना तो ये पूरी तरह से डिवाइड होगा ना ही ये। जब हम इसे तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 9 × 4 में, और जब हम चेक करते हैं 4 देखो 9 से तो ना तो ये कटेगा ना ही ये पूरी तरह से डिवाइड होगा। 4 से हमने देखा ये भी पूरी तरह डिवाइड है, ये भी। तो यहाँ से हमें पता लग चुका है जो इसके अंदर स्क्वायर टाइल लगेंगी उसकी एक साइड 4 होगी। और हमें ये भी पता है कि अगर कोई भी स्क्वायर टाइल अगर उसकी एक साइड 4 है तो उसका टोटल एरिया कितना होगा, उसका टोटल एरिया होगा 16। इससे 16 एरिया की हमें टाइलें बिछानी है इस पूरे के अंदर। तो इस पूरे का एरिया अगर हमें पता लग जाए तो इस पूरे का एरिया कितना है 284 × 248, यही तो एरिया है। और इसके अंदर 16 एरिया वाली हमें टाइलें बिछानी है। तो क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कितने टाइलें बिछेंगी, तो कुछ नहीं है भाई, टोटल एरिया ये है, उसमें 16 एरिया वाली टाइलें बिछानी है। चेक कर लो तो 4 से इसे काटेंगे 4 पे, 4 × 24, 4 × 8, आगे गए तो 4 × 28, 4 × 4। जब मल्टीप्लाई करके देख लो 62 × 71, यहाँ पर 62 आ जाएगा आपका। यहाँ देखो 7 × 14, 4 हासिल 1, 7 × 42, 43। और जब इसे जोड़ोगे नीचे दिख रहा होगा तो यहाँ पर 2, यहाँ 0, यहाँ पर 4 और 4, 4402, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा कि 4 इतनी टाइलें बिछानी पड़ेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम 22। अब जल्दी से देखिए चीज़ें बदल गई हैं। अब अभी तक चीज़ें एक जैसी चल रही थी, अब क्या बदला है क्वेश्चन पढ़कर पता लगेगा आपको।
पर अब आप इतना सीख चुके हो कि कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो अगले क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 134, 59 और 184 को जब भाग दे तो हर एक दशा में शेष क्या बचे, 9 शेष बचे। आप इन क्वेश्चन को छोड़िए, आप एक बात बताइए, जैसे अगर कहीं पर मैंने लिखा 20 और मैं ये पूछना चाहूँ और मैं इसे 5 से डिवाइड करूँगा तो 20 5 से पूरी तरह से डिवाइड है भाई, 5 से 4 पर चले जाएगा। पर अगर 20 के अंदर 20 की जगह अगर मैंने 22 लिखा होता और मैं इसे 5 से डिवाइड कर रहा होता तो ये पूरी तरह से भाग नहीं होता। क्यों? 5 चौक 20, 5 4 जा 20, 20 तो चले जाएगा पर 2 क्या रह जाएगा इसमें, शेष। तो यहाँ से मुझे ये पता लग चुका है कि अगर मैं ये जानना चाहूँ कि 22 में से इतना कितना घटाएं कि हमें एक ऐसा नंबर मिल जाए जो 5 से पूरी तरह डिवाइड है, तो आप कहोगे इस 22 में से जो ये 2 शेष है, अगर ये नहीं होता यानी कि सिर्फ यहाँ 20 होता, यानी कि 22 में से 2 कम, तो ये नंबर पूरी तरह 5 से डिवाइड हो जाता। तो इसी तरह से क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा नंबर बताना है जिससे अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तब भी 9 शेष बचे, इसे डिवाइड करूँगा तो भी 9 शेष और इसे डिवाइड करूँगा तो भी 9 शेष। यानी कि 9 शेष क्यों बच रहा है, क्योंकि इसमें 9 एक्स्ट्रा है। अगर इसके अंदर से मैं 9 हटा दूं और यहाँ पर अगर मैं 125 लिख दूं तो आप आसानी से बता पाओगे कि वो नंबर ऐसा भी है, इसे डिवाइड करेगा तो 9 तो शेष बचे रिमेनिंग, बट अगर इसमें से 9 हटा गए यानी 125 को डिवाइड वो पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। 125 को डिवाइड कर सकता है बट 125 में जैसे ही 9 एक्स्ट्रा बढ़ता है तो 9 शेष बचेगा भी। इसी तरह से अगर इसमें से 9 घटाऊं तो 50 और इसमें से 9 घटाऊं तो 175। यहाँ से हमें ये पता लग चुका है कि हाँ, अगर वो 125, 50 और 175 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्वेश्चन फिर से वही बन चुका है कि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है और वो भी बड़े से बड़ा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालते कैसे थे, इन दोनों का गैप देखेंगे। इन दोनों का गैप कितना है, 75। हमें ये पता है 75 से ना तो ये पूरी तरह से डिवाइड होगा ना ही ये, इसका मतलब 75 तो आंसर हो ही नहीं सकता। फिर हमने इसे तोड़ा और तोड़ने के बाद जैसे हमने 25 × 3 लिखा तो सीधा का सीधा जैसे 25 को देखोगे ये भी इससे पूरी तरह डिवाइड है, ये भी और ये भी, और ऑप्शन में भी देखोगे तो 25 आपको दिख रहा होगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ यानी कि आंसर कि 25 ऐसा नंबर है जिससे इसे इसे और इसे डिवाइड करेंगे तो 9 क्या बचने वाला है, शेष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 23। तो 23 क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो 23 क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन फिर से वही है कि 213, 263 बड़े से बड़ा नंबर बताना है जिससे इन तीनों नंबरों को डिवाइड करने पर रिमेनिंग जो है वो कितना बचेगा, 13, यानी शेष 13 बचना चाहिए। तो वो नंबर ऐसा होगा जो कम से कम अगर इसमें से 13 हटा दूँ तो 200 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा होगा, इसमें से 13 हटाऊँ तो 250 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा और इसमें से 13 हटा दो तो 300 को भी। और इस चक्कर में हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ यानी गैप 50, 50 से ये भी डिवाइड है, ये भी और ये भी, 50 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 24 क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो 24 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जब तक आप देखिए क्वेश्चन, देखिए 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 और 697 दिख रहा है, ठीक है। सिक्स 97 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। By which large number is divided into 351, 524, 697 leaves same remainder in each case। अब आप देखोगे कि सेम रिमाइंडर बचना चाहिए पर बताया नहीं गया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको डायरेक्ट करना क्या है, जितने भी नंबर दे रखे हैं, यानी कि ये दोनों नंबरों का गैप देख लेना कितना आ जाएगा, 173। इसी तरह से इन दोनों का भी देखोगे कितना आ जाएगा, 173।
जो इसका गैप होगा और इसका गैप, यानी कि इन दोनों नंबरों का जो गैप होगा और इन दोनों नंबरों का जो गैप होगा, उन संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वही हमारा आंसर होगा। यानी कि इस गैप, यहाँ पे 173 है और यहाँ पे 173, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वही हमारा आंसर होना चाहिए। और एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ एक ऐसी संख्या, एक ऐसा नंबर जो बड़े से बड़ा भी हो और साथ में वो इसे और इसे पूरी तरह से भाग भी दे रहा हो, मतलब पूरी तरह से काट भी रहा हो। तो आप देखोगे ध्यान से कि बड़े से बड़ा तो 173 नहीं है भाई, 173 से ये भी पूरी तरह डिवाइड है, ये भी। तो हाँ, यहाँ से हमें पता लग चुका है कि इसका आंसर क्या होगा, 173। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 25th। तो 25th क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है। तो 25th क्वेश्चन पर आए। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बन गया था कि सर कि जो गैप आएगा इसका मतलब वही आंसर है, बट ऐसा नहीं है। क्यों? जैसे ही आप 25 क्वेश्चन देखोगे तो वही सेम क्वेश्चन कि सेम रिमाइंडर वाला है। तो इस कंडीशन में हमें इनके बीच का गैप देखा 22 और इसके बीच का गैप देखा कितना आ गया, 44। बट क्वेश्चन क्या था कि जो आंसर होगा वो क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ। इन दोनों का एचसीएफ यानी कि एक ऐसा नंबर जो इसे भी पूरी तरह डिवाइड करे और इसे भी, पर वो बड़े से बड़ा हो। तो आप अगर ध्यान से देखो तो वो 22 है। या फिर एचसीएफ हमें निकालना था कैसे, इन दोनों गैप देखेंगे 22, चेक करेंगे क्या 22 से ये और ये डिवाइड है, हाँ, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 26। तो 26 क्वेश्चन देखें, 2007 सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। तो 26 क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो 26 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि इस बार जो नंबर है 25, 73 और 97 है। वही सेम बात कि सेम रिमाइंडर बचे। तो हम क्या करेंगे, इनका गैप देखेंगे 48, इनका गैप देखेंगे 24। अब ये देखेंगे इन दोनों का एचसीएफ क्या है। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, कोई भी जो दो नंबर हैं उनके बीच का गैप देखेंगे और फिर ये चेक करते हैं उस गैप से ये और ये डिवाइड है, हाँ है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 27 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से अगर देखोगे तो बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा इस क्वेश्चन को करने में, मजा आएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जल्दी के चक्कर में अक्सर बच्चा आंसर गलत दे देता है। क्यों गलत दे देता है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है कि फिर से वही है कि 1305, ठीक है, 4665 और 6905, ये तीन नंबर हैं और किसी नंबर से डिवाइड करने पर लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, शेष जो बचता है समान बचता है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते थे, इन दोनों का गैप देखें, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 6 में से 3 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, तो ये आ जाएगा हमारा 3360। इसी तरह से इन दोनों का गैप देखें तो 5 में 5 0 और आगे आए तो 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पर हमारा 8 में 6 2 और 6 में से 2 2, 2240। तो हमने क्या सीखा है कि अगर हमें वो नंबर निकालना है तो उसके लिए हमें इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ। और एचसीएफ का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का गैप। जब गैप निकालेंगे तो ये 0 2 1 1, तो ये 1120। और आप अगर चेक करोगे तो 1120 से 3 पे जा रहा है और 1120 से 2 पे पूरी तरह भाग हो रहा है, यानी कि यही हमारा एचसीएफ है। पर क्वेश्चन ने एचसीएफ नहीं पूछा, क्वेश्चन ये पूछा जो वो नंबर आएगा उस नंबर के अंदर जो डिजिट हैं उन डिजिट का टोटल बताइए। तो जब आप टोटल करोगे तो 1 और 1 2 और 2 4 और 0 4, यानी कि इस वक्त हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 4, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से 28 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा सा है, क्योंकि अभी तक क्या था क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि 9 ही रिमाइंडर बच रहा है तो ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था। 13 बच रहा है तो 13 ही बच रहा है, पर यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर अलग अलग बच रहा है। और बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन अभी तक आया भी होगा कि सर आप नहीं वो क्वेश्चन तो बताया नहीं कि अगर रिमाइंडर अलग अलग बचे। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, 1057 1259 और 1661। हमें वो नंबर चाहिए जिससे इसे और इसे डिवाइड करने पर 7 9 और 11 ये शेष बचे, यानी कि इसे डिवाइड करेगा तो 7 शेष बचेगा। और मैं कह सकता हूँ अगर इसमें से मैं 7 हटा दूँ, यानी कि अगर वो 1050 को डिवाइड करता है नंबर तो पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। इसी तरह से इसे डिवाइड करने पे 9 शेष बच रहा है, यानी कि अगर इसमें 9 नहीं होता इस नंबर में, ये सिर्फ 1250 होता तो 1250 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता था वही नंबर। और अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ शेष बच रहा है 11, यानी कि ये नंबर होगा, अगर पूरी तरह से डिवाइड ऐसा नंबर चाहूँ मैं तो होगा 1650। अब आगे क्या करना है मुझे,
इन तीनों नंबरों का एचसीएफ देखना है। एचसीएफ के लिए जब मैं इन दोनों का गैप देखूंगा तो यहाँ पर 200 आएगा, और आप ध्यान से अगर देखो तो 200 से ना तो ये पूरी तरह डिवाइड होगा, ना ही ये। क्यों? 200 से तभी तो डिवाइड होता जब पीछे 2 जीरो होते। अब इसके जब फैक्टर बनाओगे तो 100 मल्टीप्लाई 2 भी बन सकते हैं, पर 100 से भी कोई डिवाइड नहीं हुआ, तो हमने बना लिया 50 मल्टीप्लाई 4। और जब हम चेक करेंगे तो 50 से तीनों ही नंबर भागे और 50 ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से 29 क्वेश्चन पर आते हैं। इस सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन है ये। उसके बाद फिर अगले पार्ट में एलसीएम करेंगे और फिर वो क्वेश्चंस देखेंगे जो एलसीएम और एचसीएफ दोनों पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। फिर से वही कि जो 63, 77 और 112 को डिवाइड करें तो एचसीएफ क्या आ रहा है अलग अलग, यानी कि यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 और यहाँ क्या आ रहा है 4। अगर इसमें से 3 हटा दूँ तो ये 60 आता है, इसमें से 5 तो ये 72, इसमें से 4 तो ये 108। अगर आप चेक करना चाहो तो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों के बीच का गैप यानी कि 12 से क्या ये डिवाइड है, आप कहोगे हाँ ये भी और ये भी है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बस इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन थे। ठीक है, अब इसके ऊपर जब हम एलसीएम करेंगे, ठीक है, तो हम और चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर वहाँ से ही कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एलसीएम और एचसीएफ दोनों से मिलकर बनते हैं, फिर हम उन क्वेश्चंस को भी करना सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 3 पार्ट में सब कुछ डिवाइड है, और फिर इसके ऊपर कुछ जो भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमम तीनों को करने के बाद प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लगा दें। तो ये चीज़ अब आपको समझ आ चुकी होंगी। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 1-2 बार और पढ़ लेना, फिर नेक्स्ट पार्ट पर जाना एलसीएम पे। तो ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं।